और बैल क्या बैल, या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, चलो मनुष्य तो समझ में आ रहा है प्रभु, ठीक है, लेकिन ये गाय, ये बैल, ये भेड़, ये बकरी और अन्य पशु को भी जोड़ दिया है उसमें, ये कैसे मन फिराएंगे? ये पश्चाताप करेंगे, छाती पीटेंगे कि हम पापी अपराधी? हाँ हाँ, तो आप लोग को बात कुछ आ रही समझ में? बातें बहुत गहरी है। यहां जो मनुष्य है, बहुत ध्यान के साथ सुनना, इसके इस व्यक्ति के जीवन में इतना काम हो गया है कि मनुष्य तो बन गया है, लेकिन पूर्ण रूप से परिपूर्णता को हासिल करने के लिए अभी रुक गया था, वो रुका हुआ है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, रुका हुआ है। लेकिन उसके अलावा और जितने मनुष्य हैं वो अभी भी गाय हैं, बैल हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, अन्य प्रकार के पशु हैं, ये समझ नहीं रखते हैं। पशु किसको कहा गया है? वे जो समझ नहीं रखते हैं। और बाइबल में ये कहा गया, हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो, क्योंकि घर बुद्धि के द्वारा बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए थे आज से 2000 वर्ष पहले, तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता? प्रभु जो बोलना है सीधा सीधा बोलिए ना। तो क्या कहा था प्रभु ने? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुमको दी गई है, बाहर वालों को नहीं दी गई। तो जिनको नहीं दी गई है वे पशु से दिखे रहेंगे, लेकिन मैं तुमको उन पशुओं से अलग करके इंसान बनाने की तैयारी कर रहा हूं। बात आई समझ में? क्या बनाने की तैयारी? इंसान बनाने की तैयारी कर रहा हूं। यही बात यशायाह की पत्री में बोला जा रहा है, जो अभी हमने वचन निकलवाया था। निकाल लीजिए वचन। कौन सा वचन था पंकज भाई, बता दे एक बार सबको। 40 अध्याय निकाल लीजिए, अब उसको पढ़िएगा। 40 का बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। एक मिनट रुकिएगा, पहले पहला विषय ये लिखा है कि सब जो टेढ़ा है उसको सीधा करना है। सब सारे लोग ध्यान के साथ सुनिएगा, जो टेढ़ा है उसको सीधा करना है, और जो ऊंचा है और नीचा है सबको चौरस करना है, ठीक है। तब उसके बाद यहोवा का तेज प्रकट होगा, अन्यथा यहोवा के तेज के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं? आज कलीसिया क्यों तेजस्वी नहीं बन पा रही है? क्योंकि यहोवा का तेज प्रकट नहीं हो पा रहा है। और यहोवा का तेज प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कलीसिया के अंदर टेढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। बोलिए, किसकी संख्या ज्यादा है? टेढ़े, जिन लोगों ने परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा बना करके रखा है। बताइए समझ में? तो टेढ़े लोग की संख्या ज्यादा है। फिर कलीसिया में ऊंचा और नीचा भी बहुत कुछ है। बहुत लोग अपने आप को ऊंचा बना करके चल रहे हैं। लिखा ना, जो कोई अपने आप को ऊंचा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। इसको याद रखिए। तो कलीसिया में ये चल रहा है, टेढ़े लोग बहुत हैं, ऊंच नीच वाले लोग बहुत हैं। और जब तक कलीसिया में ये बातें रहेंगी, यहोवा का तेज प्रकट नहीं होगा। लेकिन अगर टेढ़ा सीधा हो गया, सुनिएगा ध्यान से, तराई भर दी जाए, पहाड़ और पहाड़ी को गिरा दिया जाए, सुनना पड़े ध्यान के साथ। तराई को मतलब सब लेवल करने की बात कर रहा है। क्या करने की बात कर रहा है? सब कुछ लेवल, सब कुछ बराबर करने की बात कर रहा है। बोले सब कुछ यहाँ पे असमानता चल रहा है, ठीक है। सबको एक दृष्टि भाव से नहीं देखा जा रहा है, सबके लिए पैरामीटर अलग हो गए। लेकिन मैं सब कुछ लेवल करूंगा, टेढ़े को सीधा करूंगा, ऊंचा नीचा को चौरस करूंगा, तब मेरा तेज प्रकट होगा, यहोवा का तेज प्रकट होगा। और
सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे प्राणी? सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, और क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। अच्छा, अब ये कैसे होगा? सुनिएगा ध्यान से। अब सुनना आगे कहानी क्या है। अब पढ़िए 6। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। अब एक प्रचारक को भेजा जाएगा, ठीक है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया कि प्रचार कर। अब प्रचारक को भेजा गया यहोवा की अपनी इस योजना को बताने के लिए। क्या योजना है यहोवा की? नहीं नहीं नहीं, तराई को भरना है। सुनिए ध्यान से, ठीक है। योजना बताने आएगा ना प्रचारक। तराई को भरना है, पहाड़ पहाड़ी को गिराना है, टेढ़े को सीधा करना है, ऊंचा नीचा को चौरस करना है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। अब इस बात को बताने के लिए एक प्रचारक को बोला गया, ठीक है। बोलने वाले का वचन प्रचारक को सुनाई दिया। ध्यान के साथ सुनिएगा कि क्या कर? प्रचार कर। अब आगे उसने क्या कहा? मैंने कहा मैं क्या प्रचार? अरे प्रभु, मैंने कहा कि मैं क्या प्रचार करूं? बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। आज लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जिसको बोला जा रहा है वो पूछ रहा है कि प्रभु प्रचार कैसे करना है। बाइबल में बार बार लिखा है कि प्रचारक बिना कैसे सुने। ये वही सच्चा प्रचारक है जिसको यहोवा ने बुलाया, और जब इस प्रचारक को बुलाया गया तब इस प्रचारक ने यहोवा से पूछा कि मैं क्या वचन प्रचार करूं। तो सुनना उसको कौन सा वचन मिला। आगे, सब प्राणी खास है। हाँ ये बता, सब प्राणी को बता कि तुम क्या हो। खास है। कुछ बात आ रही है समझ में? बात आई समझ में? जितने लोगों ने नया जन्म को पाया है वो सारे प्राणी भी क्या हैं? घास है। ये समझना है आपको। प्रचार करने वाले को बोला जा रहा है ये प्रचार कर, उनको बता कि सब प्राणी क्या हैं? खास है। घास है। सब प्राणी क्या हैं? आपको कुछ आदम की कहानी याद आ रही है? आदम की कहानी। पहला आदम क्या बना था? पहला आदम क्या बना था जब बनाया गया था? हाँ, जीवित प्राणी। तो वो भी क्या था? अरे घास था वो भी। और जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई, पहले आदम को ही बोल दिया स्वरूप और समानता। भाई साहब, ना स्वरूप था ना वो समानता था, वो था घास। क्या था? घास था, इसलिए मुरझाता चला गया। बात आई समझ में? इसका मतलब ये बात साफ है कि जिन प्राणियों ने नया जन्म पाया वे सब घास के समान हैं, उनका मुरझाना जरूरी है। और इसी नियम के आधार पे प्रभु यीशु मसीह भी मुरझाया, निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया और मर गया। बात कुछ आ रही समझ में? हर एक एक प्राणी, सब प्राणी घास है, और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। उनकी शोभा मैदान में पाए जाने वाले घास के ऊपर जो फूल दिखता है उसके समान है। आगे, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है। हाँ बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। अब क्या चलेगी घास के ऊपर? सांस। सब लोग इधर देखिएगा, घास के ऊपर क्या चलेगी? सांस। आगे, घास सूख जाती है। हाँ और फूल मुरझा जाता है। हाँ, तो घास कैसे सूखेगा, फूल कैसे मुरझाएगा? यहोवा की सांस जब उस पर चलेगी। जब यहोवा की सांस चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चलेगी? यहोवा की सांस। कितने लोग को चाहिए यहोवा की सांस? कितने लोग को चाहिए बताइए? यहोवा की सांस कैसे आती है?
और यहोवा की सांस आएगी ना तो घास को सुखा देगी और फूल को झड़ा देगी। बात आई समझ में? तब उस विश्वासी के जीवन में बस केवल वचन ही बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? क्योंकि वचन ही ठहरेगा यहोवा की सांस के सामने। अविनाशी वचन ठहरेगा, सदा ठहरने वाला वचन ठहरेगा। तो यहोवा की सांस के सामने वे ही लोग टिक पाएंगे जिनके अंदर वचन की क्वालिटी होगी। बात आ गई समझ में? जिनके आत्मा के अंदर, जिनकी देह के अंदर, जिनके प्राण के अंदर, जिन लोगों ने वचन को धारण कर लिया होगा, वे यहोवा की सांस के सामने टिक पाएंगे। बात आई समझ में? यहोवा की सांस कैसे मिलेगी? आगे क्या लिखा है, जल्दी पढ़ें। जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाती है। अब आगे अब बताओ घास कौन है? बोलिए घास कौन है? प्रजा मतलब चर्च, कलीसिया। क्या है? घास है भाई साहब। क्या है? घास है। परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। बात आ रही समझ में? तो जब यहोवा की सांस चलेगी, बोलिए क्या चलेगी? यहोवा की सांस चलेगी। किसके ऊपर? घास के ऊपर। बहुत ध्यान के साथ। लेकिन अब यह भी समझना है कि कौन से वाले घास के ऊपर में यहोवा की सांस चलती है। सभी लोग के ऊपर नहीं चलेगा। ध्यान के साथ सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने वचन बहुत लोग को सुनाया, लेकिन सांस कितने लोग को दिया? मर के जी उठने के बाद उसने फूका और क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। बहुत ध्यान के साथ समझना, पवित्र आत्मा लो। तो ये जो फूका ना उसने, वो यहोवा की सांस है। क्या है? यहोवा की सांस है। याद रखिएगा, ठीक है? वो यहोवा की सांस है। तो एक सांस, पहली सांस आपको जीवित प्राणी बनाती है और दूसरी सांस आपको जीवनदायक आत्मा बनाएगी। आ रही है बात समझ में? पहली सांस जीवित प्राणी बनाती है, दूसरी सांस जीवनदायक आत्मा बनाती है। मतलब पहली सांस जो आदम के अंदर फूकी गई थी वो आत्मिक सांस नहीं थी, ठीक है? लेकिन दूसरी सांस जब फूकी गई तब आदम क्या बना? जीवनदायक आत्मा। पहली सांस में वो प्राणी बना। जो हम पैदा होते हैं हम सब प्राणी, हमारे अंदर भी श्वास है। उसी श्वास के कारण आज हम जीवित हैं। लेकिन ये श्वास सदा नहीं ठहरेगा। बात ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? ये श्वास सदा नहीं ठहरेगा। आप घास की नाई के समान है, एक दिन खत्म हो जाना है। तो परमेश्वर दूसरी श्वास देना चाहता है जो आपको जीवनदायक आत्मा बनाएगी, ठीक है? तो वो जो जीवनदायक श्वास है वो घास को सुखाती है और फूल को झड़ा देती है। बताइए समझ में? चलिए अब बताइए कि यहोवा की सांस कब आएगी? क्योंकि जब यहोवा की सांस आएगी मरी हुई कलीसिया जिलाई जाएगी। आज कलीसियाएं मरी हुई है क्योंकि यहोवा की सांस नहीं है, परमेश्वर की सांस नहीं है। और परमेश्वर की सांस क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे यहोवा के प्रचारक नहीं है। क्योंकि अगर यहोवा के प्रचारक जाएंगे तो वो यहोवा की इच्छा को बताएंगे। टेढ़े को सीधा करने का प्रचार होगा, ऊंचे और नीचे को चौरस करने का प्रचार होगा, असमानता वाले व्यक्ति को समानता में लाने का प्रचार होगा। और तब यहोवा का तेज उस कलीसिया के ऊपर प्रकट हो जाएगा। अन्यथा यहोवा का तेज
कलीसिया के ऊपर प्रकट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यहोवा की श्वास कैसे आती है? जल्दी बताओ आप लोग, कैसे आती है यहोवा की सांस? यहोवा की सांस कैसे आती है? नहीं मालूम? जब फूल झड़ जाएगा घास सूख जाएगी। ऐसा थोड़ी है, वो तो श्वास आने के बाद झड़ेगा। चलिए मेरे साथ निकालिए, मैं आपको बताना चाहता हूं सांस कहां से आती है, बहुत ध्यान के साथ सुनिए। याकूब 2 का 9 से पढ़ें। और यदि तुम पक्षपात माफ कीजिएगा, 1 का 9 है, 2 का 9, 1 का 9 सुनिएगा ध्यान से। तीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे घास कौन है? धनवान। बोलिए, घास कौन है? धनवान है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। बताइए समझ में? बहुत कठिन है। परमेश्वर किसी को धनवान नहीं बनाना चाहता। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर सबको क्या बनाना चाहता है? दीन। बोलिए, क्या बनाना चाहता है? और सभी दीन बन गए तो लेवल हो गया ना? लेवल हुआ कि नहीं हुआ? सब दीन बन जाएंगे तो लेवल हो जाएगा। कोई धनवान बना तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो कलीसिया में धनवान चाहिए कि दीन चाहिए? क्योंकि दीन व्यक्ति सब लेवल में है और वो ऊंचाई पर उठाए जाएंगे। लेकिन अगर धनवान व्यक्ति कलीसिया में है तो वो हमेशा अपने आप को दीन से बड़ा दिखाने का प्रयास करेगा। बात आ रही समझ में? तो धनवान व्यक्ति जो है वो घास के समान है। बोलिए, किसके समान है? इसका मतलब ये बात साफ है कि इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने सभी कलीसिया को धनवान बताया है। बोलिए, क्या बताया है? धनवान। जो प्रजा है वो धनवान है, और जो प्रजा है वो निसंदेह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, 100% सच्चाई है कि प्रजा घास है। ठीक है? अब क्या काम होगा? 11 पढ़ें। क्योंकि सूर्योदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है। बोलिए, क्या उदय होता है? सूर्य उदय होता है। और सूर्य उदय होने के बाद कड़ी धूप, प्रेज द लॉर्ड, कैसी धूप? कड़ी धूप पड़ती है और घास को क्या कर देती है? सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। हाँ, जाती रहती है। आगे, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धूल में मिल जाएगा। देखिए, धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। धनवान का धूल में मिलना अवश्य। कहां पे मिलना अवश्य है? बोलिए, धनवान का धूल में मिलना बहुत आवश्यक है। बात आई समझ में? तो धनवान व्यक्ति कैसे धूल में मिलाया जाएगा? सब देखिए सामने। धनवान व्यक्ति धूल में कैसे मिलाया जाएगा? बोलिए, सूर्य उदय होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या उदय होगा? सूर्य उदय होगा। ठीक है? और सूर्य उदय होने के बाद उसके ऊपर क्या पड़ेगी?